अस्सलाम वालेकुम जी। ये पावर क्वेरी पे हमारी थर्ड क्लास है या थर्ड आप कह सकते हैं वीडियो है, जिसमें हम पावर क्वेरी को सीख रहे हैं और पावर क्वेरी को किस तरह से आप बिजनेस के अंदर या डाटा क्लीनिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, हम इस चीज़ को देख रहे हैं। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से आप पीडीएफ से जो डाटा आपके पास होता है, क्योंकि जब पीडीएफ की बात करते हैं तो पीडीएफ में जो डाटा होता है आपके पास पेज बाय पेज होता है। जबकि हम एक्सेल की बात करते हैं तो एक्सेल में अगर आप यहाँ पर डाटा रखें, ये इन सिंगल शीट के अंदर आपके पास अच्छा खासा ह्यूज डाटा आ जाता है। और जब इसी 300 400 500 जो आपके पास रोज हैं, इनको जब आप सेव करते हैं पीडीएफ में, तो ये आपके पास 15 20 और मोर देन में भी 20 पेजेस में आपके पास डाटा सेव हो जाता है। अब जब इसी डेटा को जब आप पीडीएफ से अगर आपको एक्सेल में लेकर आना है तो आप किस तरह से लेकर आ सकते हैं। एक तो ये कि आप कंट्रोल सी करें, कंट्रोल वी करें, या फिर दूसरी आपके पास एआई टूल है, आप उनके थ्रू लेकर आएँ। मैं भी जब आप वहाँ से डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो आपको डेटा आपकी अकॉर्ड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली डेटा उस तरह से आपके पास यहाँ सिस्टम में ना आ सके जो आपको रिक्वायर्ड था, या फिर डेटा जो है आपको मजीद उस पर वर्किंग की जरूरत पड़ जाए। डेटा तो वहाँ से आपके पास कॉपी पेस्ट से या फिर दूसरी तीसरी ऑप्शन से आपके पास आ गया, लेकिन अब स्टिल उस पर अच्छी खासी मेहनत आपको करनी पड़े। रिक्वायर्ड है कि आप उस पर फॉर्मल और एक ऑर्गेनाइज वे में लेकर आए। हम देखते हैं कि अगर हम किसी पीडीएफ वाला जो डेटा है, इसको अगर हम पावर क्यूरी के थ्रू लेकर आए तो किस तरह से लेकर आ सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप डेटा के अंदर जाएंगे, डेटा के अंदर जाने के बाद आप गेट डेटा पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि आप कहाँ से डेटा लेकर आना चाहते हैं। तो मैं जहाँ से डेटा लेकर आना है तो मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखा हो पीडीएफ, तो मैं यहाँ पर पीडीएफ को चूज कर लेता हूँ। अब पीडीएफ में चूज करने के बाद मुझे पूछ रहा है कि कौन सा डेटा लेकर आना है। तो मैं यहाँ पर एज मैंने कंट्रोल अकाउंट है, ये हॉस्पिटल डेटा है, तो मैं इसको यहाँ पर लेकर आना चाहता हूँ। अच्छा, अब मैं जब यहाँ पर लेकर इसको आना चाहता हूँ तो मेरे पास इसकी जो है कुछ, जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया तो मेरे पास काफ़ी सारे टेबल क्रिएट हो गए, जैसे टेबल 1 2 3 है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाकर अब मैं मुझे क्योंकि डेटा वाइज अगर देखता हूँ और अपनी जो एक मेरे पास शीट है, उस शीट पर अगर मैं जाता हूँ पीडीएफ की, तो मेरे पास 4 पेजेस हैं। अगर मेरे पास 5 पेजेस होते तो यहाँ पे मेरे पास 5 टेबल आ रहे होते और यहाँ पे नीचे भी इस तरह 5 शो हो रही थी। इसी तरह मेरे पास अगर 10 पेजेस होते तो मेरे पास यहाँ पर 10 टू डिफरेंट टाइम में मेरे पास 10 डिफरेंट टेबल, पहले फर्स्ट डिफरेंट टेबल कुछ इस फॉर्मेट से शो हो रहे थे, फिर दूसरे जो डिफरेंट टेबल है कुछ इस फॉर्मेट से शो हो रहे थे। इससे आपको आइडिया होगा कि पीडीएफ में जितने पेजेस होंगे उतने ही टेबल बनेंगे हमारे पास। अब जब हम यहाँ पे क्लिक एंड लोड पे करेंगे तो हमारे पास सिर्फ एक सिंगल जो है ना टेबल आ जाएगा, जबकि तमाम तर टेबल जो बाकी हैं वो लोड नहीं होंगे। तो अब इस प्रॉब्लम को या इस मसले को कैसे डील किया जाए, यहाँ पर एक ऑप्शन है आपके पास, सिलेक्ट मल्टीपल आइटम। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएंगे किन किन टेबल्स को आपने लेकर जाना है। मुझे ये भी टेबल चाहिए, ये भी टेबल चाहिए और ये भी टेबल चाहिए, क्योंकि ये मेरे टेबल का पीडीएफ का लास्ट पेज है। देखिएगा आप जरा, यानी ये हाफ पेज है तो यहाँ पे हाफ पेज का डेटा मेरे पास आ गया। मैं यहाँ से फिर इसको ट्रांसफॉर्म करूंगा तो मेरे पास जो डेटा है पावर क्वेरी की विंडो के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। अब कुछ जो पावर क्वेरी है, कुछ जो उसकी फॉर्मेटिंग है वो ऑटो अप्लाई कर देती है। जैसे उसने यहाँ पर डेटा कहाँ से आया वो रेफरेंस दे दिया। इसी तरह आपके पास उसकी जो आपके पास जो आपके पास यहाँ पे कौन सा अल्फ़ाबेट्स हैं, कौन सी वैल्यूज हैं, कौन सी आपके पास टेक्स्ट है, उसको उसने क्या कर दिया, आइडेंटिफाई कर दिया। ठीक है, फिर उसको यहाँ पे चेंज टाइप भी उसने डेटा को अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड था कि उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है या फिर जिस भी टाइप में कन्वर्ट करना है उसको चेंज भी कर दिया। जबकि यहाँ पर अगर आप देखें प्रमोट हेडर में, तो यहाँ पे बस हेडर है ABCD या फिर एज, इस तरह जेंडर और डॉक्टर्स। जबकि आप शीट 2 के अंदर आते हैं तो शीट 2 के अंदर आपको कोई ऐसा हेडिंग गिवन नहीं है। शीट 3 के अंदर भी आपको हेडिंग गिवन नहीं है। ठीक है, अच्छा मैं आपको शो करता हूँ कि हेडिंग क्यों गिवन नहीं है। अगर वो वहां पर आपके सामने हेडिंग शीट 1 के अंदर तो थी, शीट 2 एंड 3 के अंदर हेडिंग नहीं थी, उसकी मेन रीजन क्या है आपको भी आइडिया हो जाएगा। जैसे पेज 2 पर आते हैं तो यहाँ पे कोई हेडिंग गिवन नहीं है। इसी तरह शीट 3 पे जाएं तो यहाँ पे कोई हेडिंग गिवन नहीं है। और इस तरह शीट 4 पर आते हैं तो हमारे पास कुछ इतना ही डाटा है और आगे डाटा नहीं है। इसलिए वहाँ पर 4 टेबल ही क्रिएट हमारे पास हुए हैं। ठीक है, इसलिए हमारे पास वहाँ पे 4 टेबल क्रिएट हुए हैं। अगर हमारे पास यहाँ पर
पेजेस ज़्यादा होते तो हमारे पास ज़्यादा वो क्रिएट होती है। तो इस तरह हर पेज पे अगर हेडिंग हमारे पास होती तो हर पेज की हेडिंग वहाँ पर ऑलरेडी खुद ब खुद ऑटो जो है पावर क्यूरी एलोकेट कर लेता और उसको आइडेंटिफाई कर लेता। हम यहाँ पर आ चुके हैं हमारे पास पावर क्यूरी में। तो आपको मैंने शो किया आपका पीडीएफ, और अब हम यहाँ पे हैं। अब हमें यहाँ पर तमाम तरह जो टेबल हैं, ये चूंकि एक सिंगल टेबल है, हमें इसको मर्ज करना है, ठीक है। अच्छा, इसको मर्ज करने से पहले हम अगर देखें तो हमारे पास हेडिंग नहीं है किसी भी टेबल के अंदर, अनलेस कि सिर्फ ओनली टेबल वन के अंदर हमारे पास हेडिंग है। तो करेंगे क्या, यहाँ से हम अपनी जो हेडर्स है उसको रिमूव कर लेंगे। हम अपने हेडर को ख़त्म कर देंगे और यहाँ से जाके अपने हेडर को ख़त्म कर देंगे, ठीक हो गया। यहाँ से अपने डेटा को, हेडर जो भी था उसको ख़त्म कर दिया, और अब हमारे पास डेटा कुछ इस टाइप से हमारे पास शो हो रहा है, ठीक। अच्छा, एक काम, हम अपने जस्ट हेडर को रिमूव करना था, तो क्या करते हैं कि हम इसको, जी, बहरहाल हम देखते हैं। आप क्या करना है, यहाँ पर दोबारा आना है और इस डेटा को अपेंड कर देना है। जब आप हेडिंग हेडर खत्म हो गई, आप इस डेटा को अपेंड कर देना। अपेंड एंड न्यू में, जैसे अपेंड एंड न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये तमाम तर टेबल जो हैं ये कंबाइन हो जाएंगे। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इस टेबल को भी ऐड करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके इसको भी ऐड करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके इसको भी ऐड करता हूँ। इस तरह 4 टेबल हमारे पास कंबाइन हो गए। और यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरे पास सारे के सारे जो टेबल्स हैं वो कंबाइन होकर उसका डेटा मेरे पास यहाँ पर आ चुका है। और चूंकि इस डेटा को आपने अब हेडिंग करनी देनी है, तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं, यूज माई फर्स्ट रो टू हेडर। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरी जो फर्स्ट रो है क्या हो चुका है, वो हेडिंग ऑलरेडी खुद ब खुद उसको एलोकेट हो चुकी है। यहाँ पर आके आप इसका नेम भी चेंज कर सकते हैं, आप इसका नेम कुछ भी रख सकते हैं। इसका नेम रख सकते हैं कंप्लीट डेटा, ठीक है, या फाइनल डेटा, जो भी रखना चाहें आप रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपने ये नेम चेंज किया, नेम चेंज करने के बाद आप यहाँ पे जाएं और क्लोज एंड गो टू भी करें, क्लिक करेंगे तो आपका ये जो डेटा है, अच्छा कुछ ऑप्शन यहाँ से आपको, जैसे पहले वीडियो में बताया, न्यू शीट के अंदर जाना है, एग्जिस्टिंग शीट के अंदर, और ये कुछ ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका डेटा जो है आपके सामने फिल्टर होके पीडीएफ से और एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर, वो जो डेटा डिफरेंट पेजेस पे था वो सिंगल शीट के ऊपर आपके सामने एक फॉर्मेट से इस तरह से आ गया है। तो ये था कि आपके पास किस तरह से आप पीडीएफ से डेटा एक्सट्रैक्ट करके आप एक्सेल के अंदर लेकर आ सकते हैं।